एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि डीपीपी का एग्ज़ाम जो है काफ़ी दिनों से जो है पेंडिंग चल रहा है और जो है इसका नोटिफिकेशन भी पिछले साल आया था और इसके सितंबर में जो है फॉर्म भी फिल किए गए थे और जो है बेसिकली जो है नवंबर में जो है इसके एग्ज़ाम होने वाले थे। 3 दिनों में, ये 3, 4 और 5 नवंबर को इसके एग्ज़ाम होने वाले थे। तो डीपीपी क्या है, तो डीपीईई क्या है? ये डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक नया नोटिफिकेशन आया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन जो है 2022 से ही जो चल रहा है। तो पिछले साल इसके एग्जिट एग्जाम होने वाले थे, वो सभी के बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको इन्फॉर्म भी किया था। तो अभी लेटेस्ट जो है 31 दिसंबर को एक नया नोटिफिकेशन आया उससे रिलेटेड, और ये नोटिफिकेशन बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोटिफिकेशन है। इससे क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स का, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जिन जो है 2022 और 2024 के बैच के जितने भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स थे, डिप्लोमा जिन्होंने किया था, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे। रजिस्ट्रेशन ना करवाने का रीज़न क्या था, आप सभी जानते हैं। क्योंकि जो है उसका एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाया था। एग्जिट एग्ज़ाम के बेस पे ही जो है उसका रजिस्ट्रेशन होता। जब जो है आप एग्जिट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करते, उसके बाद ही जो है उस क्वालिफाई करने के बाद जो है आपके मार्क्स मिलते। उस मार्क्स से ही जो है आप किसी भी काउंसिल में जो है, स्टेट काउंसिल में जो है आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते। ये तो सीधा सीधा फंडा था। पिछले साल तक जो है यही ऐसे ही प्रोसेस जो है फॉलो होने वाला था। और जो है इससे चलते जो है हमारे जितने फार्मासिस्ट दोस्त हैं उनको क्या नुकसान हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी जो है पढ़ाई जो है, स्टडी जो है कंप्लीट कर ली और वो अपना चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन हो, और वो चाहते थे उसके बाद जो है वो जॉब कर सकें, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में वो जॉब कर सकें। ये सारी जो है रिक्वायरमेंट जो है होनी चाहिए थी नॉर्मली, मगर एग्जिट एग्जाम के चक्कर में वो नहीं हो पा रहा था। अभी क्या है, नए सर्कुलर में जो है आप जॉब करने के लिए तो जो है एलिजिबल हो जाएंगे। कितने दिनों के लिए एलिजिबल होंगे? 1 साल की जो है आपकी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो क्या नया सर्कुलर है, तो उस सर्कुलर में जो है मैं आपको बेसिकली बताता हूं। तो सर्कुलर में देखेंगे, डियर सर मैडम, एक तरीके से दिस इज द रेफरेंस टू काउंसिल अबव साइटेड सर्कुलर। तो ये सभी काउंसिल को जो है एक इंफॉर्मेशन या सर्कुलर के तौर से दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, तो आप देखेंगे पीसीआई वाइड वेरियस कम्युनिकेशन टू रॉट मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 6 ऑफ Diploma in Pharmacy Exit Exam Regulation 2022 as required with 10 of the Pharmacy Act 1948 for publication in Gazette of India so that the one paper can be conduct instead of 3 पेपर। यही जो है 3 पेपर होने वाले थे, उसको एक पेपर कंडक्ट करने के लिए जो है काफ़ी सारी जो है जद्दोजहद चल रही है अभी भी। टू अवॉइड फाइनेंशियल बर्डन, एक ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके चलते, क्योंकि जो 3 एग्जाम होते तो जो है सेंटर्स पे जाना, स्टे करना स्टूडेंट को, अगर दूर सेंटर पड़ता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो ये सब मिला जुला के जो है फाइनेंशियल बर्डन एक जो है स्टूडेंट पे पड़ता। तो इसके लिए जो है 3 पेपर को करके एक पेपर करने के लिए जो है सर्कुलर जो ये बोल सकते हैं मिनिस्ट्री को गया हुआ है। तो वो अभी उस पर काम चल रहा है। तो उस बीच में जो है अगर जो है वो सर्कुलर में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उस बीच में जो है हमारे जितने भी दोस्त हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाएंगे। तो वो कैसे एज अ फार्मासिस्ट जो है किसी भी जगह पे जो है काम कर पाएंगे? एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए जो है उनको काउंसिल में जो है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज़रूरी है। और एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट ना होने से या डिले कंडक्ट होने से जो है वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे। तो इसी के चलते जो ये सर्कुलर आया। इस सर्कुलर में जो है, ये सर्कुलर क्या कहता है, तो ये सर्कुलर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका जो मेन पॉइंट है वो है, आप ये देखेंगे सेकंड स्टेंजा में जो है लिखा हुआ है, to post the circular on PCI website for all the state pharmacy council, state government UTs and approved pharmacy institution conducting D Pharma course requesting to issue registration certificate। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग डी फार्मा, जो भी जो है जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो डी फार्मा कंडक्ट जो है स्टडी करवाते हैं और वो जो है ऑथराइज्ड हैं पीसीआई से, रिक्वेस्टिंग टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट हु आर एडमिटेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-23 की जो भी एकेडमिक सेशन के बच्चे हैं एंड कंप्लीट देयर कोर्स इन 2020-24
23-24 एकेडमिक सेशन फॉर 1 ईयर। तो जो है जिन्होंने भी जो है अपने आप जो है 2022 से 24 का जो है मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो उनको जो है 1 साल के लिए जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे वो रजिस्ट्रेशन लेके जो है जॉब कर सके। और जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा, यहाँ पे आप देखेंगे नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जाम। तो जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं हो रहा होता उससे पहले जो है 1 साल के लिए जो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाए, जिससे जो है इस बीच में वो है जॉब कर सके या जो है उस रजिस्ट्रेशन का जहाँ पे यूज करना है वो यूज कर सके, और जो है जॉब करेंगे तो वो जो है अर्निंग कर पाए। तो ये प्रोसेस के लिए जो है 1 साल के लिए जो है रजिस्ट्रेशन देने की जो है अप्रूवल जो है दी गई है पीसीआई के द्वारा, और वो जो है रिन्यू नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ रिन्यू कब होगा, वो जब एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उस बीच में जब तक नहीं होता तब तक 1 साल के लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो है डिप्लोमा जिन्होंने किया है 2022-23 में उनको जो है देने के लिए बोला गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे उसके लिए परफॉर्मा भी दिया हुआ है, बेसिकली जो है वो एफिडेविट भी चाहिए होगा। तो एफिडेविट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टू द रजिस्ट्रार नेम ऑफ द स्टेट आएगा, फिर यहाँ पे लिखेगा आई, स्टूडेंट का नाम आएगा, फिर जो है इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, स्टूडेंट की एज आएगी, उसका एड्रेस आएगा, डू हियर बाय सोलमनी अफेयर द डिक्लेयर एज फॉलो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो भी जो है एज इट इज जो है आप यहाँ सेकंड पॉइंट में पूरी चीज क्लियर कर दी गई है। यहाँ पे देखेंगे आई एक्नॉलेज दैट द एग्जिट एग्जामिनेशन हैज नॉट येट बीन कंडक्टेड एंड आई हैव नॉट बीन अपीयर्ड फॉर द सेम, therefore I request that the registration certificate be issue which shall be remain valid for 1 year। यहाँ लिखा भी है और एफिडेविट में जो है यही एफिडेविट आपको यूज करना है, और अंटिल द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एंड कंप्लीटेड व्हाट विच एवर इज सूनर। तो जब भी जो है एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा उसके बाद जो है आप एज अ फार्मासिस्ट जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जब तक वो नहीं होता तब तक जो है आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल, इस एफिडेविट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एफिडेविट आप डाउनलोड करके जो है इसको एडिट कर सकते हैं और अपनी जो डिटेल्स जो है जहाँ पे बोली गई है वहाँ पे डिटेल्स आप फिल करके इस एफिडेविट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं 1 साल के लिए आपका वैलिड हो जाएगा। तो ये जो है पीसीआई की तरफ से जो है 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया। तो जो है एग्जिट एग्जाम देरी से कंडक्ट होने के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट का लॉस हो रहा था, वो सर्टिफाइड नहीं हो पा रहे थे, रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे थे, तो वो जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं थे। तो इस बीच में जो है उनको 1 साल का जो है रजिस्ट्रेशन देने के लिए कहा गया है जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होता, और उसके बाद जो है एग्जिट एग्ज़ाम वो क्लियर करते हैं फिर वो अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा सकते हैं जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये है इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको डेली जो है इस चैनल पर मिलती रहेगी। और फार्मा कंटेंट से रिलेटेड तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो मिलती रहेगी। और मैं डेली और वंस इन जो है ट्वाइस इन अ वीक और जो है थ्राइस इन अ वीक जो है अपलोड करता रहता हूँ, जिससे जो है जब भी मुझे टाइम मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, जो भी जो है हमारे डी फार्मा कर रहे हैं या बी फार्मा कर रहे हैं या जो है फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।